ना कहीं वो बच्चे भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा एक प्रमुख इसमें मुद्दा ग्रुप डी के वेटिंग का भी था कि वेटिंग के मामले में आप देखेंगे कि जिस तरीके से शुरू से हम लगातार इस बात पर चर्चा करते आए हैं कि कैसे 30 से 40% सीट वैकेंट रह जाती है 6 से साल में भर के अंदर में। जब आप ज्वाइन रेलवे करा देती है ग्रुप डी के पोस्ट को 6 से साल भर के अंदर इतने सीट वैकेंट होते हैं। 30 से 40% सीट का मतलब होता है 30 से 40 हजार सीट वैकेंट रह जाना। ये कोई मामूली बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसी वैकेंसी में अगर 50% वेटिंग का प्रावधान रहता तो इसी वैकेंसी के 30 से 40 हजार बच्चों को इसका लाभ मिलता। कहीं ना कहीं 30 से 40 हजार परिवार रोशन होता, उनके परिवार में खुशहाली आती। लेकिन इसके कारण से 30 से 40 हजार सीट अगर वैकेंट होगा तो कहीं ना कहीं रेलवे इसको अगली वैकेंसी में ऐड करके ये आंकड़ा बदल करके दे सकती है कि हम इतनी वैकेंसी को दे सकते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ सरासर इंसाफी है। इसलिए ये बहुत ही अहम मांग है, स्टूडेंट को इसको लेकर के विचार करके इस पर आगे कदम बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि एग्जाम कैलेंडर से संबंधित आप देख रहे हैं कि एसएससी एग्जाम कैलेंडर जारी करती है, यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर जारी करती है। स्टेट लेवल के अब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो अपना एग्जाम कैलेंडर जारी की हुई है, तो रेलवे अपना एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं दे रही है? तो ये सारी छोटी छोटी 3-4 मांगे हैं जिस पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे कि ग्रुप डी के संदर्भ में बोर्ड का सिलेक्शन कितना महत्वपूर्ण रहा। तो अब ये स्थिति पैदा हो गई है, इस रिजल्ट से आप देखेंगे कि 50% टैलेंट और 50% किस्मत आपका, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका रिजल्ट हो गया। क्योंकि आप देखें अगर एक आंकड़ा के मुताबिक अगर हम उठाएं आरआरबी चंडीगढ़ के अंतर्गत एनआर दिल्ली से जो वैकेंसी थी उसमें यूआर का जो कट ऑफ ग्रुप डी का गया है 70.98, लगभग 71 के करीब। और उसी में हम यूआर कैंडिडेट का ही बात कर लें, सिकंदराबाद का या गुवाहाटी का, यहां देखेंगे कि 57.38 सिकंदराबाद का और गुवाहाटी का 60.31 कट ऑफ गया है। यानी कि कुल मिला के 10 प्लस आपका गैप है। यहां तो एक मार्क्स के अंतर पर हजारों बच्चों में उथल पुथल हो जाता है। ये 10 मार्क्स कितना मायने रखता है। अब समझ लीजिए कि जो बच्चे सिकंदराबाद जाते जाते फॉर्म भरते भरते इस बोर्ड में अगर गलती से चंडीगढ़ भर दिए हो तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर कोलकाता भरते भरते गुवाहाटी बोर्ड डाल दिए होंगे, वो कितना ज्यादा फायदे में रहे होंगे, इस बात का आप कल्पना ही कर सकते हैं। अगर एससी कैटेगरी की हम बात करें तो चंडीगढ़ में 60.08 कट ऑफ रहा है, जबकि सिकंदराबाद में या गुवाहाटी में 46-47 के लगभग कट ऑफ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ये अंतर लगभग हो गया 13-14 मार्क्स का अंतर। इसके अलावा आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में चंडीगढ़ में 64.77 65 के करीब कट ऑफ गया। यही आप देख लेंगे गुवाहाटी में लगभग 50 के करीब कट ऑफ गया। तो इतना बड़ा अंतर, लगभग 13-14 मार्क्स का अंतर कितना मायने रख रहा है। और ईडब्ल्यूएस का तो इस बार कहना ही नहीं है। आप देखेंगे कि गुवाहाटी और सिकंदराबाद में 40 दशमलव समथिंग कट ऑफ गया है, जबकि चंडीगढ़ में 57.75 कट ऑफ गया है। तो ये एक बहुत मायने रख रही है। इसलिए जब भी अब आगे से फॉर्म रेलवे का भरें तो बड़ी सावधानी पूर्वक बहुत सोच समझ करके फॉर्म भरने की जरूरत है, नहीं तो फिर इसका नुकसान भी है और इसके फायदे भी हैं। आपको ये बातें समझ में आ रही है। सबसे मुख्य जो हम चर्चा करना चाहते हैं कि पीईटी के बाद फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, तो बिल्कुल मेरा मन नहीं है इस पर चर्चा करने का, क्योंकि अभी के संदर्भ में इस पर चर्चा करना एकदम उचित नहीं है। क्योंकि जिस स्टूडेंट का भी अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए रिजल्ट हुआ है, ग्रुप डी में 3 गुना जो रिजल्ट आपका जारी किया गया है, उनको पूरी तरीके से फिजिकल के लिए तैयारी के लिए लगना चाहिए। क्योंकि ये अंतिम स्टेज का आपका एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, और अगर इसमें किसी भी तरीके से गड़बड़ होती है तो इतने दिन का मेहनत किया हुआ आपका बेकार हो जाता है। इसलिए उस पर ज्यादा मंथन ना करके, क्योंकि अभी सीधा सा आप उदाहरण के तौर पर समझिए, एनटीपीसी में टाइपिंग वाले पोस्ट में किसी बच्चे का 2-3 मार्क्स ज्यादा था, किसी बच्चे का 10-12 मार्क्स ज्यादा था। तो कंफ्यूजन में दोनों बच्चे थे। 10-12 मार्क्स वाले का भी किसी बोर्ड में नहीं हुआ, इतना ज्यादा गैप रहा, और किसी बोर्ड में मात्र 2 से 3 नंबर जिनका ज्यादा था उनका भी टाइपिंग वाले पोस्ट पे हो गया। तो यही पर हम बोले 50% लक, 50% मेहनत आपका यहां पर दिखा। तो यही चीज आपका ग्रुप डी के भी संदर्भ में होना है। हम पूरी तरीके से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप सीधा सा समझिए कि पिछली बार 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, जनरल का हम चर्चा करेंगे और कैटेगरी का चर्चा नहीं करेंगे, मात्र 2 मार्क्स का अंतर पर फाइनल मेरिट बन गया था। तो उस बार से नंबर ऑफ वैकेंसीज भी इस बार अधिक है, परिस्थितियां भी चेंज है, बहुत चीज इस बार अलग है। इसलिए आप एकदम इधर दिमाग ना लगा करके सीधे अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के तैयारी में लगाएं, वही आपके हित में होगा, वही बेहतर रहेगा। स्कोर कार्ड तो कल जारी कर दिया जाएगा सभी बच्चों का, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए दूसरा हम उन बच्चों के लिए बोलना चाहेंगे कि जिनका इस बार रिजल्ट नहीं हो पाया, ना तो एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ और किसी कारण से ग्रुप डी में रिजल्ट नहीं हुआ। इसमें एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जिनका लेवल 6 में रिजल्ट है, लेवल 5 में रिजल्ट है, तो ये स्टूडेंट अभी है कि अभी ज्वाइनिंग इन बच्चों को नहीं कराए हैं। तो बहुत स्टूडेंट हमको फोन करके भी पूछते हैं कि सर ग्रुप डी में मेरा रिजल्ट हो गया, क्या फिजिकल का तैयारी हम कंटिन्यू रखें, पता नहीं हमारा आगे चल करके कितने दिन में ज्वाइनिंग कराया। तो हम उन बच्चों को स्पष्ट मना करना चाहेंगे कि क्यों आप किसी एक बच्चे का भविष्य खराब करना चाहते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल भी आप ना करें। या आप समझ लीजिए कि अगर आप फिजिकल में शामिल होते हैं, अगर आपका रिजल्ट होता है तो कहीं ना कहीं एक बच्चे के कैरियर पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए आप इससे बचने का कोशिश करें। और वैसे भी बच्चे जिनका किसी दूसरे एग्जाम्स में, चाहे एसएससी हो या स्टेट लेवल एग्जाम्स हो या किसी अन्य एग्जाम्स में लेवल 6 लेवल सी के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है या होने की प्रबल संभावनाएं हैं, तब भी ग्रुप डी के बच्चों का सीट आप बर्बाद ना करें, उनके करियर के साथ आप बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। और अंतिम में हम स्पेशल जिन पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ इस बार ग्रुप डी में, तो निसंदेह आत्ममंथन की जरूरत है। और हम समझ सकते हैं आपके कष्ट को, क्योंकि हम तो लगातार ऑफिस में ऐसे बच्चों से मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट ये स्टूडेंट हैं, कितना ज्यादा परेशान ये स्टूडेंट हैं, इस बात को हम समझ पा रहे हैं। लेकिन आपको भी ये बात समझना होगा कि इस तरह की परिस्थितियां जब आती है तो आप अपने को पॉजिटिव वे में रखने का प्रयास करें, क्योंकि निगेटिव माइंडसेट आप बनाएंगे तो इससे सीधे आपको नुकसान ही होना है, फायदा इसका कुछ भी नहीं होना है। इतने दिन आप जिस तरीके से बर्दाश्त करके किसी भी तरीके से मैनेज करके आप तैयारी किए, अगर आप में होप है, होप रखना भी है आपको, और इतने दिन लगातार तैयारी किए हैं, अगर आपको खुद पर विश्वास है कि थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और अगर अपने कमी को हम पहचानने का प्रयास करेंगे, सेल्फ एवेल्यूशन
करेंगे, क्योंकि आपकी क्या कमियां रही आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। उस कमियों पर मंथन करके आगे की वैकेंसी के लिए अगर खुद को आप तैयार करना चाहते हैं तो निसंदेह पूरे जोर शोर के साथ अगर आप लगेंगे तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगली रेलवे की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त से पहले हमको तो पर्सनली अभी नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है कि आगे ट्विटर कैंपेन वगैरह करें, अगर लगातार इस पर बात बन पाई तो हो सकता है कि पहले वैकेंसी दे दें, लेकिन अभी जो परिस्थितियां गवर्नमेंट कंटिन्यू की है उसके हिसाब से अगस्त सितंबर के बाद ही नई वैकेंसी की संभावनाएं दिख रही है। इस बीच में जिन स्टूडेंट का सारा कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब अगर उनके पास आईटीआई का डिग्री है, डिप्लोमा का डिग्री है, बीटेक का डिग्री है, तो वो स्टूडेंट एएलपी टेक्नीशियन में अपना होप कर रहे होंगे कि अच्छी खासी संख्या में इसकी वैकेंसी आनी है, तो वैसी परिस्थिति में अभी से खुद को तैयार करना पड़ेगा उसके लिए। तैयार इस रूप में कि अगर अभी हमको 50 मार्क्स आ रहा है तो 70 प्लस का टारगेट आपको रखना पड़ेगा एएलपी के लिए, क्योंकि 38 से 40 लाख लड़का 2018 में फॉर्म भरा था, इस बार 15 से 20% तो लड़का भरेगा ही भरेगा, 45 से 50 लाख बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में 70 प्लस का टारगेट आपको नॉन टेक सेक्शन में आपको लेकर के चलना पड़ेगा, तभी आप 100% आश्वस्त रहेंगे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा। और अभी से लगभग आपके पास 10 से 12 महीने का समय है, और 10 से 12 महीने में 50 से 70 किया जा सकता है, 45 से 70 किया जा सकता है, 55 से 70 किया जा सकता है, 60 से 70 किया जा सकता है, यानी कि 10 से लेकर के 25 नंबर तक आप बढ़ा सकते हैं, और जिस समय आप 25 नंबर बढ़ा लिए आपका रिजल्ट दुनिया का कोई ताकत आपका नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर यहां पर आपकी कमी रही तो निसंदेह कंफ्यूजन आपका फिर इसी तरीके से बना हुआ रह जाएगा, इस बात को समझना है।